गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएज कहलाने वाले एंजाइम के वर्ग में आते हैं। और प्रतिबंधन एंजाइम 2 टाइप्स होते हैं। कितने प्रतिबंधन एंजाइम जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। एक्सोन्यूक्लिएज, आवाज कम करो। एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। दूसरा आपका है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को काटते हैं। ये एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम का कार्य है कि ये डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को काटते हैं। और एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ये जो है डीएनए के भीतरी विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। एक्सो से तात्पर्य है कि बाहरी, और इंडो का मतलब आंतरिक। ठीक। और प्रत्येक प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज डीएनए अनुक्रम की लंबाई के विशिष्ट निरीक्षण के बाद ही कार्य करता है। अब हम जेल के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा पृथक कर सकते हैं। इन खंडों को एक पृथक तकनीक
के द्वारा इन खंडों को एक पृथक तकनीक के द्वारा इन खंडों को एक तकनीक के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इन खंडों को एक तकनीक के द्वारा पृथक कर सकते हैं और इस तकनीक को हम जेल विद्युत कण संचलन यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं। डीएनए खंड ऋणावेशित अणु होते हैं। इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र के माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में माध्यम द्वारा एनोड इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की ओर बलपूर्वक भेजकर अलग करते हैं। एनोड की ओर बलपूर्वक भेजकर अलग करते हैं। माध्यम के रूप में समुद्री शैवाल से प्राप्त एगारोज का उपयोग किया जाता है। डीएनए के खंड जितने छोटे होते हैं उतने ही दूर तक जाते हैं।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का क्या हो जाता है, खंडन, यानी डीएनए का टूटना। इस खंडों को एक पृथक तकनीक के द्वारा हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं या इसको अलग कर सकते हैं। इस तकनीक को हम जेल विद्युत कण संचलन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए खंड ऋण आवेशित अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की ओर बलपूर्वक भेज करके इसको हम अलग करते हैं। माध्यम के रूप में समुद्री शैवाल से प्राप्त एगारोज का उपयोग किया जाता है और डीएनए के खंड जितने ही छोटे होते हैं उतनी ही दूर तक जाते हैं। तो आज हम लगभग इस चैप्टर को पूरा कर दिए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट था उसको पढ़ा दिए हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए हम आपको इसको हम पढ़ा दिए हैं। और एक जीन चिकित्सा है, उसको हम आपको जो है वॉइस के माध्यम से पढ़ा दे रहे हैं। थैंक यू।